देश का शायद ही कोई ऐसा नागरिक होगा जो ट्रेन से सफर ना करता हो। अगर आप कभी भी किसी भी ट्रेन से किसी स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उस स्टेशन का नाम होता है, जैसे कि इस समय आगरा कैंट है, आगरा छावनी है, और हमेशा किसी भी स्टेशन के नाम के नीचे ये नंबर लिखा रहता है। आपको पता है ये नंबर क्या होता है? इसी के बारे में हमें भी जिज्ञासा हुई। ये जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई कि हम जा पहुंचे उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी के पास, और उन्होंने क्या क्या बताया आप भी जानिए हमारे साथ इस खबर के अंदर। अगर आप रेलवे के माध्यम से सफ़र करते हैं तो आपने हमेशा यह देखा होगा कि जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन की तरफ प्रवेश करते हैं तो उसका नाम लिखा होता है और उस नाम के नीचे एक नंबर लिखा होता है। आपके ज़हन में निश्चित तौर पर यह सवाल कौंधा होगा, जिज्ञासा हुई होगी कि आखिर यह क्यों लिखा रहता है और इसका अर्थ क्या होता है। हमारे लिए भी एक यह जिज्ञासा का एक बड़ा विषय था। इसको जानने के लिए जब हम आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव के पास पहुंचे तो उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत किया और उन्होंने बताया कि यह नंबर किसी भी ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह नंबर ट्रेन की सुरक्षा से जुड़ा होता है। जनसंपर्क अधिकारी की इस बात को जानकर हम भी दंग रह गए। उन्होंने और भी जानकारी देते हुए बताया कि स्टेशन का नाम लिखा रहता है, एक नीचे नंबर होता है, क्या नंबर है? सभी प्लेटफॉर्म्स पे जो प्लेटफॉर्म बोर्ड होते हैं उन पे मीन सी लेवल यानी कि जो एवरेज समुद्र तल से उस प्लेटफॉर्म की स्टेशन की ऊंचाई है उसके बारे में लिखा रहता है। मीन सी लेवल सभी के लिए जानना जरूरी रहता है, खास करके वो क्रू जो ट्रेन के ऑपरेशंस कर रही है। अगर इससे हम ये जानकारी पा सकते हैं कि इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो स्टेशन है वो ढलान पर बना हुआ है या ऊंचाई पे बना हुआ है, जिसको देख के लोको पायलट और गार्ड ट्रेन को सुरक्षित तरीके से चलाने की इंतजाम कर सकते हैं। और अगर ग्रेडियंट है या ऊंचाई या ढलान है तो उसी हिसाब से ट्रेन ऑपरेशंस करते हैं। मैम, सुरक्षा दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? सुरक्षा की दृष्टि से और ट्रेन के परिचालन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ग्रेडियंट होता है, ऊंचाई होती है, तो उसी हिसाब से ज्यादा पावर के साथ एक मोर पावरफुल लोको के साथ गाड़ी को चलाने का इंतजाम किया जाता है। और अगर ढलान होती है तो भी गाड़ी उसमें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हुए चलाया जाता है। मैडम, जब कोई भी ट्रेन आती है, मालगाड़ी हो या पैसेंजर हो, तो जब समय प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो उस समय किस तरीके का सावधानी बरती जाती है इसमें? गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है तो हालांकि इतनी हाई ग्रेडियंट या ऊंचाई वाले जगहों पे स्टेशन नहीं बनाए जाते हैं। स्टेशंस को फ्लैट एरियाज में बनाया जाता है, तो वहां पे इस तरीके की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट अगर फिर भी नेचुरल जो टोपोग्राफी है उसकी वजह से अगर वहां पे हाइट या ग्रेडियंट है तो हैंड ब्रेक लगा के और पहियों को जाम करके सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं कि गाड़ी रोल ना हो। आखिरकार हमारी जो जिज्ञासा थी वह उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने खत्म कर दी। मुझे लगता है आपकी भी जो यह जिज्ञासा थी कि आखिर किसी भी स्टेशन पर जब हम पहुंचते हैं और उसके पटल पर यानी कि जहां नाम लिखा रहता है उसके नीचे वो नंबर होता है, वो क्या होता है, निश्चित तौर पर आपकी भी जिज्ञासा खत्म हो गई होगी। लेकिन आपको यह जानकारी भी हो गई होगी कि आखिर यह नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है और सुरक्षा दृष्टि से भी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के लिए कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जब कोई भी ट्रेन आती है इस नंबर को लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर अवश्य देखता है, क्योंकि इसी के माध्यम से ट्रेन को रुकने के लिए जो लोको पायलट है उसकी ब्रेक लगाता है। जहां आवश्यकता होती है तो हैंड ब्रेक की आवश्यकता जरूर लगाई जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में तो यह अति आवश्यक हो जाता है। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए मैं आपके पास आता रहूंगा, लेकिन आपको इसके लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा, और आपसे गुजारिश करूंगा इस खबर को अगर आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर भी करें। अभी तक के लिए अपने साथी सत्येन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।